अभिषेक जी, एक पहले आपको एक और पास्ट पे वो याद दिला दूं। 9 रुपए 10 909 रुपए 30 पैसे वाला रतन पावर सर्किट पे है 15-10 पे। एक महीने में बाजार 1000 पॉइंट ऊपर नीचे गया, लेकिन रतन पावर 60% अप है। ये याद रखना। और क्लाइंटों ने जिन्होंने ईटी स्वदेश देखा, जिन्होंने इन्वेस्टर बिल्कुल को, याद है सर। उनकी हो गई बल्ले बल्ले। ऑरोबिंदो फार्मा तो बहुत ही टर्न राउंड स्टॉक है। 450-500 से जैसे उसका इंजेक्टेबल और बाकी बिजनेसेस में आगे रिजल्ट्स आर वेरी वेरी गुड, लेकिन भाव में सब कुछ है। प्रॉफिट बुकिंग का आइडिया है, कोई डिक्लाइन मिले तो लेने की करे, अगर है तो होल्ड करिए। बट आई वुड नॉट एडवाइज फ्रेश इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शेयर काफी चल चुका है। ठीक है, चल चुका है, होल्ड कीजिए। डिवीज लैब पर वैसे हम टेक्निकल राय ले चुके हैं वसीम साहब, लेकिन आप जरा इसको फंडामेंटली बताइए। स्ट्रॉन्ग नंबर्स इसके भी हैं और मार्जिन में जो एक्सपेंशन हमने अरविंदो में देखा वही एक्सपेंशन डिवीज लैब में भी है। एबिडा फ्रंट पर बात करें तो 50% का उछाल। डिवीज, आपकी राय? अगेन प्राइस में सब कुछ है, लेकिन आउट परफॉर्मर स्टॉक ऑन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आई थिंक ये एक बिजनेस ऐसा है जो रुकने वाला नहीं। अगले 3-4 साल रखे तो ये बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। हाउएवर आज होल्ड की राय है। फ्रेश बाइंग इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि सब कुछ प्राइस में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। वेट फॉर करेक्शंस टू बाय मोर। बट ये अगर आपका 2 साल का व्यू है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मा में ये सबसे टॉप प्ले है। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड स्ट्रॉन्ग नंबर्स। प्रॉफिट की बात करें तो परसेंट में नहीं, गुना में बढ़ा है। 6.5 गुना प्रॉफिट बढ़ा है कोचिन शिपयार्ड का। और हम देख रहे हैं कि शेयर भी लगातार ये भाग रहा है। ऑर्डर बुक भी अच्छी खासी है कोचिन शिपयार्ड की। सर बताइए, कोचिन शिपयार्ड क्या बने रहे इसमें? नई एंट्री करनी है या फिर नई एंट्री ठीक नहीं होगी? नहीं, बने रहिए। अगर हो सके तो थोड़ा प्रॉफिट लीजिए। मैं कहूंगा एफएमसीजी और स्पेशलिटी केमिकल में ज्यादा मौका है। मेटल और पीएसयूज में सब कुछ प्राइस में है। और अगर आप अर्निंग भी देखें तो आप आप FY27 की अर्निंग्स प्राइस इन कर रहे हैं। मुझे यार रूम ऑफ सेफ्टी नहीं लगता ऑन द प्राइस फ्रंट। आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है, और अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपको ये लेके चलना है कि 2 साल तक इनमें एक्सपेंशन आने में टाइम लग सकता है। होल्ड की रेटिंग है इन्वेस्टर के लिए। रिटर्न्स हैव बीन सुपरलेटिव। अभी मैं ये कहूंगा बाय मत कीजिए, होल्ड कीजिए और डिप्स पे एनालाइज कीजिए। बट कुछ पैसा यहां से मूव करके HDFC बैंक, हिंदुस्तान लीवर, मैरिको, SRF, ये इस बास्केट में डालिए जहां पेडिग्री नाम्स हैं और जहां मुझे लगता है नेक्स्ट 1 ईयर कैन बी आउट परफॉर्मर। ठीक है, परफेक्ट है सर। कुछ और फटाफट हम स्टॉक्स पर व्यू लेते हैं आपसे। हिंदुस्तान कॉपर के मजबूत नतीजे हैं। हालांकि हम देख रहे हैं कि मेटल के जो प्राइसेस हैं ऊपर से थोड़े थोड़े नीचे आ रहे हैं, चाहे गोल्ड के हों, कॉपर के हों। अब थोड़ी सी वहां पर सॉफ्टनिंग हो रही है। नंबर स्ट्रांग है इसके भी। मार्जिन 26.5 से बढ़ के 40% के मार्जिन। और अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट डबल। हिंदुस्तान कॉपर सर, क्या करें इसमें? प्रॉफिट डबल है, लेकिन शेयर का भाव भी तो 3 गुना हो गया अभिषेक जी। और मैं एज ए शेयर होल्डर हूँ 35 रुपए पे। 3-4 साल हो गए मुझे होल्ड करते हुए। मैंने उस समय पकड़ा था जब मेरे को ये पता है कि हिंदुस्तान कॉपर है स्मेल्टर्स विच आर द लार्जेस्ट इन 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और इंडाल्को और नैल्को वगैरह सब TCRC मार्जिन करते हैं। रियल कॉपर स्मेल्टर बनाने में तो 40-40 साल लगते हैं। अनबिलीवेबल प्ले, हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू। जैसे जैसे इसमें वैल्यू अनलॉकिंग होगी, आउट परफॉर्म करेगा। अभी एवरीथिंग इज इन द प्राइस। और जैसे आपको कहा, हमारी सलाह है कमोडिटीज में थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कीजिए, और FMCG, सेलेक्ट लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स, वहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है। एस्ट्रा माइक्रो, अगर हम डिफेंस वाली कंपनीज की बात करें, हालांकि इसने भी बड़े स्टेबल से रिटर्न दिए हैं और स्ट्रॉन्ग नंबर्स इसके भी हैं। 37% आय बढ़ी है। प्रॉफिट 4 गुना, 14 करोड़ से बढ़ के 54 करोड़ रुपए पर। एस्ट्रा माइक्रो क्या करें वसीम साहब इसमें? नहीं, बिल्कुल होल्ड की रेटिंग है। बाय ऑन डिक्लाइन है। आई थिंक नंबर्स आर फार इन एक्सेस ऑफ जो लोगों ने सोचा था। मैंने चेक नहीं किया कि यहाँ क्या कोई वन ऑफ तो नहीं है, लेकिन ये अच्छी वेल रन कंपनी है। डिक्लाइन पे लीजिए, होल्ड की रेटिंग है। थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, अपने रिजल्ट्स पे भी हमको जवाब दिया और साथ ही अलग अपने स्टॉक्स भी बताए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बाजार के दिग्गज
संजीव भसीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। भसीन साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। शुरुआत करेंगे सर अपडेट से, कोई अपडेट हो तो वो शेयर कीजिए, बताइए, और बाजार पर भी अपना एक व्यू दीजिए। कल हमने देखा था कि आखिरी के जो 45 मिनट रहे बड़े क्रूशियल रहे, ऊपरी स्तरों से प्रेशर भी आया और शायद ये प्रेशर बरकरार है ऐसे इस तरह के उतार चढ़ाव चुनाव के नतीजों तक। हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको भी, डिम्पी को। बिल्कुल रहेगी वॉलेटिलिटी। अरे आपने 1000 पॉइंट की दोनों साइड मूवमेंट 15 दिन में देख ली, कब ऐसा दिया है? 22,800 से 21,800 और 21,800 से वापस 23,000। और जो सबसे बड़े बरसाती मेंढक है जो नेगेटिव साइड पे थे वो पॉजिटिव पे आ गए। आपके लिए बेचने का मौका है, यहाँ बेच के रखो थोड़ा बहुत माल और कैश रेस करो। इलेक्शन ये रिजल्ट के बाद फिर मौका आएगा और अनसर्टेनिटी जाएगी। मैं रूल आउट नहीं करता अगले 2 दिन में फिर वॉलेटिलिटी। हाँ, लेकिन बैंक निफ्टी न्यू हाई पे जाएगा 50,000, जो हमें लग भी रहा है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की अंडर परफॉर्मेंस खत्म, साथ में इंडसइंड, आईसीआईसीआई, सारे प्राइवेट बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो बैंक्स में तेजी है और बाकी इंडेक्स पे साइडवेज, स्टॉक स्पेसिफिक रही है। कल आपको कई दिनों से अशोक लीलैंड कह रहा हूं, कल उसने नया हाई मारा है। और एचडीएफसी बैंक वो भी मैंने अपग्रेड कर दिया, 1620 का टारगेट। मेरा तीसरा आइडिया था अशोक लीलैंड के साथ एबी कैपिटल, वो मैं 265 के लिए अभी भी टारगेट बरकरार है। और बाकी आपको जो इंडिया बुल रियल एस्टेट आइडिया का है वो मेरे लॉन्ग टर्म बेट है। हाँ, कोफोर्ज आपको 44, 46, 47, 48 पे कहा, 5300 बिक गया, इसे कहते हैं कॉल। तो प्रॉफिट लीजिए। आईटी के शेयरों में मंदी ज्यादा आएगी थी, अब बुल बैक है। टीसीएस यहाँ पे आउट परफॉर्म कर सकता है। आज आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल बताइए भसीन साहब, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बताइए सर। तो डिम्पी जी, सबसे पहले ग्रासिम लीजिए। देखिए, फ्लैगशिप कंपनी ग्रासिम है एबी ग्रुप की और आउट परफॉर्मर है। सारे बिजनेसेस, होल्डिंग कंपनी, डिस्काउंट बहुत बहुत बढ़िया प्ले पे है। वीएसएफ और जो उसका बाकी बिजनेसेस है, स्पेशलिटी केमिकल, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ग्रासिम 2550 का टारगेट है, 2335 का स्टॉप लॉस। दूसरा पिक है एसबीआई लाइफ। अगर किसी को बेनिफिट मिलेगा बजट में तो इंश्योरेंस कंपनीज को, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो। मुझे एसबीआई लाइफ प्राइवेट में बहुत पसंद है, आउट परफॉर्मर है, ग्रॉस नेट वैल्यू एडिशंस और जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है सबसे बढ़िया है। 1500 का टारगेट है, 1375 का स्टॉप लॉस। और लास्ट मुझे जीएमआर के नंबर कल आए, नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने डीमर्ज करके एरोसिटी और बाकी बिजनेसेस में रोबस्टनेस है, मुझे लगता है 95 का पहला टारगेट और 100 भी चले जाए, कोई दो राय नहीं है। बाय एज ए डिस्क्लोजर, ये 35-40 रुपए से हमारे कोर पोर्टफोलियो में है, इसको हम बेचेंगे नहीं। लेकिन अभी मुझे 95 का टारगेट है, 86 का स्टॉप लॉस। तो आपने सर 3 शेयर दे दिए, एक तो ग्रासिम दे दिया, दूसरा एसबीआई लाइफ दिया और